क्या होता है जब ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो जाती है? ये शख्स न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बेहद बहादुर भी दिखता है। उन्हें ऑक्सीजन रहित चैम्बर में रखा गया था। ऑक्सीजन खत्म होने के साथ साथ वो शरीर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आदमी का पूरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे उसे जला दिया गया हो। 7 दिन बाद वो आदमी एक राक्षस में बदल गया। लेकिन ये यातना नहीं है, यह उपचार है। आदमी को कैंसर है। ऐसी पीड़ा का अनुभव करते हुए डॉक्टर ने तुरंत कहा कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है। इस शख्स का नाम वैड है। ये एक कमांडो सिपाही है और उनकी वेनेसा नाम की एक गर्लफ्रेंड है। दोनों 1 साल से साथ हैं। सोचा कि अगला दिन सुचारू रहेगा, लेकिन आज वैड बेहोश हो गए। पता चला कि वो स्वयं लाइलाज कैंसर से पीड़ित थे। इस बुरी खबर को जानकर वैड ने तुरंत वेनेसा से नाता तोड़ लिया, लेकिन उसने उसके साथ ये सब करने का फैसला किया। शाम को वैड आराम करने के लिए बार में गया। दुकान के मालिक ने तुरंत कहा कि पोशाक वाला व्यक्ति लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। स्मिथ को ये जानने के बाद कि वैड असाध्य रूप से बीमार है, कहते हैं कि एक क्लिनिक है जो उन्हें बचा सकता है। इसके अलावा इससे वैड को अपनी क्षमता में सुधार करने में भी मदद मिलती है। लेकिन वैड को कभी यकीन नहीं हुआ कि आसमान से केक गिरेगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसने परवाह न करने का नाटक किया, लेकिन उस रात उसे सोने में परेशानी हुई। अंत में उसने फिर भी दूसरे डॉक्टर को खोजने का विकल्प चुना। वैसे भी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब वेनेसा गहरी नींद में सो रही थी, वैड ने अलविदा नहीं कहा। उसे डर था कि असफल इलाज से उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। वैड क्लिनिक गया और उसे तुरंत बांध दिया गया। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसने तुरंत देखा कि यहाँ सभी मरीज म्यूटेंट थे। क्योंकि वो डरा हुआ था, वैड ने बात की। कुछ सेकंड बाद इस समय अजाक्स नाम के एक डॉक्टर ने वैड को सीरम की एक खुराक का इंजेक्शन लगाया। साथ ही उन्होंने उन्हें मृतकों से निपटने में विशेषज्ञता का परिचय दिया। आपकी तरफ से माचा बहुत मजबूत है। अजाक्स को दर्द महसूस नहीं होता। एक बार इंजेक्शन पूरा हो जाने पर वैड का मुंह छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनके पहले शब्द थे, तुम्हारे दांत पर सब्जी की छड़ी है। अजाक्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आधिकारिक तौर पर वैड की यातना शुरू हो गई। उसने दूसरों के लिए मुक्का मारने के लिए रेत की बोरियां बनाई। वैड को काले पानी में इतना दबाया गया कि उसका लगभग दम घुट गया। क्योंकि इन यातनाओं में सीरम उत्प्रेरित प्रभाव होता है जो बदले में जीन उत्परिवर्तन को सक्रिय करता है। अपने खाली समय में वैड और उसके बगल के मरीज अपनी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। यही उनके दृढ़ रहने का एकमात्र कारण है। आज वैड को गलती से अजाक्स का असली नाम फ्रांसिस पता चल गया। अप्रत्याशित रूप से फ्रांसिस ने रंग बदल दिया और फिर उसे सुपर हाइपोक्सिया कक्ष में भेज दिया। वैड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपदा आने वाली है। जब तक फ्रांसिस ने क्लिनिक का वास्तविक उद्देश्य नहीं बताया, पता चला कि उन्हें उत्परिवर्ती नहीं बल्कि उत्परिवर्ती दास बनाने थे। फिर ये लोग उन्हें बुरे काम करने के लिए भेजेंगे। घर जाना बहुत दूर था, इसलिए वैड को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उनके पास विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 7 दिन बाद वैड को तुरंत रद्द कर दिया गया। वो न केवल शीघ्र स्वस्थ हो गए बल्कि अमर भी हो गए। लेकिन बदला लेने के लिए फ्रांसिस ने उसे 1 और हफ्ते तक यातना देने का फैसला किया। जब माचा ने अपना कॉलर ठीक किया, सौभाग्य से फ्रांसिस समय पर माचा को पकड़ने में सक्षम था। वो वैड के गले का ताला बिल्कुल भी ठीक नहीं करना चाहती थी। सभी के चले जाने के बाद वैड ने एक मैच निकाला। यह वो माचिस है जो आपने माचा से ली थी। उसने आग की लपटें दिखाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। फिर एयर रिसर्कुलेशन पोर्ट में फेंकें और कुछ सेकंड बाद फ्रांसिस ने शोर सुना और भागा, लेकिन वैड भाग निकला। आग लगने के दौरान एक कुदाल ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन फ्रांसिस के एक वाक्य ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हारा बदसूरत चेहरा ठीक कर सकता हूँ। वैड का ध्यान भटकने का अवसर लेते हुए फ्रांसिस ने उसके शरीर में छेद करने के लिए एक स्टील पाइप का इस्तेमाल किया। अगली सुबह वैड रेंगते हुए मलबे से बाहर निकला। उन्हें तुरंत पता चला कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इससे पता चलता है कि वैड के पास वास्तव में खुद को ठीक करने की शक्ति है। वो उत्साहित हो जाता है और वेनेसा को खोजने के लिए लौट आता है, परंतु सड़क पर लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। इससे वैड अपना सारा साहस खो देता है और अब वेनेसा से मिलने का साहस नहीं रखता। वो अपने अच्छे दोस्त जेरेमी के पास पहुंचा। ये दोस्त भी वैड से डरा हुआ था। जेरेमी के सुझाव पर वैड ने अपना नाम बदलकर डेडपूल रख लिया।
उन्होंने डेड उपनाम अपनाया। फिर वो फ्रांसिस को खोजने के लिए हर जगह गया, लेकिन डेडपुल की हर लड़ाई खून से सनी हुई है। वो लाल लड़ाकू पोशाक पहनने में तत्पर था। वहाँ से डेडपुल दूसरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को मारने लगा। बहुत जल्दी डेडपुल उस आदमी स्मिथ के पास पहुँच गया। 2 या 3 सरल चालों में वो कुछ अंगरक्षकों को संभालने में सक्षम था। स्मिथ ने ये देखा और उसे बताया कि फ्रांसिस कहाँ है। डेडपुल एक टैक्सी में बैठता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई गोला बारूद नहीं है, इसलिए उसे बारूद के उपयोग को यथासंभव सीमित करना पड़ा। उस स्थान पर डेडपुल तुरंत चित्र बनाने के लिए बैठ गया। फिर उसने समय समायोजित किया और नीचे कूद गया, और वो सफलतापूर्वक फ्रांसिस की कार से बाहर कूद गया। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप इस व्यक्ति से मिले हैं? वैड गुस्से में है। उसने तुरंत बिजली बंद कर दी, जिससे प्रतिद्वंद्वी दर्द से चिल्लाने लगा। कार के बाहर मोटरसाइकिल पर एक आदमी चला गया। वैड ने तुरंत एक को बाहर कर दिया। लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। सरदार फिर स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। वैड तुरंत सामने आया और उन्हें 2 गोलियां दी और उन दोनों को मार डाला। फ्रांसिस अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और वैड पर बार बार गोलियां चलाईं। उनके हाथ में गोली लगी थी। अपनी बाह में छेद को देखते हुए वैड को गुस्सा आ गया और उसने 3 गोलियां बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी फ्रांसिस को नहीं लगी। उसे भाग जाने दो। 7, 8। जैसे ही वैड नृत्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, एक गोली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। स्टीफन जांच के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उनका वापस स्वागत करना एक गोली थी। इसके बाद वैड ने स्टीफन को 2 और गोलियां मारी। ये देखकर कि केवल एक गोली बची है, वैड तुरंत एकत्र हुए और फिर शेष 3 को मारने का एक सुंदर अधिकार प्राप्त किया। फिर वह चला और फ्रांसिस को खोजने के लिए कूद पड़ा। प्रतिद्वंद्वी अब मोटर पर भाग रहा था, लेकिन तलवार से उसे रोक दिया गया। वैड ने फ्रांसिस को पकड़ लिया और किनारे पर फेंक दिया। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और फ्रांसिस के शरीर में वार कर दिया। जैसे ही वैड बोल रहा था, एक मजबूत आदमी उसके पीछे आया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वे दोनों उसे दुनिया को बचाने के लिए टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन वैड कभी भी दुनिया को बचाना नहीं चाहता था। जब तीनों बहस कर रहे थे, तब फ्रांसिस बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वैड हौंफने लगा, फिर स्टील मैन को एक जोरदार झटका दिया, लेकिन इस फौलादी आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने वैड के हाथ और पैर तोड़ दिए। फिर उसने आसानी से वैड को कार में मारा और बाहर नहीं निकल सका। फिर स्टील मैन ने उसके हाथ बांध दिए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वैड ने अपना हाथ तोड़ लिया और भाग गया। अब स्टील मैन के हाथ को देखो। दूसरी ओर फ्रांसिस के भाग जाने के बाद उसने तुरंत वेनेसा को गिरफ्तार करने के लिए किसी को भेजा। जब वैड इस बात से नाराज हो गए, तो फ्रांसिस ने उनसे संपर्क करने की पहल की। उसने मुझे समय और स्थान दिखाया। वैड ने जल्दी से अपना सारा सामान खंगाला और उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया। फिर उसने एक और पत्रिका अपने बैग में रख ली। फिर उन्होंने वेनेसा को बचाने के लिए सक्रिय रूप से स्टील मैन और ब्रायना को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे तीनों टैक्सी में बैठ गए, लेकिन जब वे बस से उतरे तो वैड अपना बैकपैक कार में भूल गए। अब वो केवल तलवारें ही चला सकता है। इसी समय बड़ी संख्या में बंदूकधारी बदमाश बाहर निकल आए। माचा ने तुरंत जमीन पर एक मुक्का मारा, जिससे जमीन बिखर गई। फिर वो एक मुक्का मारती है और स्टील मैन को उड़ा देती है। ब्रायना ने ये देखा और आग के पिंड में बदल गई और माचा की ओर दौड़ पड़ी। माचा ने सभी को उन पर बंदूकें चलाने का आदेश दिया, लेकिन ब्रायना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चों की कार को दीवार से टकराया, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। स्टील मैन ने माचा को जमीन पर गिरा दिया और फिर एक लात मारी। फ्रांसिस ने तुरंत वेनेसा को धमकी दी और तीनों को वैसा करने के लिए मजबूर किया जैसा उसने कहा था, लेकिन वैड को फ्रांसिस के क्रोधित होने की आदत नहीं थी, इसलिए वो उड़ गया।
फ्रांसिस ने वेनेसा को ऑक्सीजन की कमी के लिए मजबूर किया। तुरंत वेनेसा को बहुत असहज महसूस हुआ। वो वैड का कमजोर बिंदु है। उसने 2 तलवारें उठाई और फ्रांसिस पर हमला कर दिया। समान शक्ति वाले 2 लोग, कोई हार नहीं मानता। लेकिन इस समय वैड ने वेनेसा को घुटन की भावना से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए ऑक्सीजन भूखे कक्ष की ओर तलवार फेंकी। तलवार खो जाने के कारण वैड कमजोर स्थिति में रह गया। हालांकि उसने फ्रांसिस के हथियार को उड़ते हुए गिराने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस ने अपने पैर से चाकू निकाला और वैड के सिर में वार कर दिया। जब वो वैड को बेतहाशा मुक्का मार रहा था, वेनेसा मुक्त हो गई। उसने अपनी तलवार उठाई और उनकी ओर दौड़ पड़ी। अतः वे तीनों वहीं गिर पड़े। वैड ने वेनेसा के साथ दिल भी बनाए। उसी समय स्टीलमैन की गला घोंटकर हत्या होते देख ब्रायना को आखिरी चाल चलनी पड़ी। मैं उसे केवल एक उल्कापिंड के रूप में देखता हूँ। विस्फोट के दौरान फ्रांसिस एक बैरल से टकराकर गिर गया। वैड ने वेनेसा को हाइपोक्सिया कक्ष में कुल्हाड़ी मार दी और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले आया। अंततः मैन ऑफ स्टील और ब्रियाना को बचा लिया गया और वैड फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है और उससे अपना चेहरा ठीक करने के लिए कहता है। इससे उसे हास्यास्पद महसूस हुआ। तुम बहुत मूर्ख हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा ठीक करने का कोई तरीका है? असंभव। वैड ने एक मिनीगन निकाली और उसे फ्रांसिस के सिर पर तान दिया। उस इस्पात पुरुष ने उन्हें सहिष्णु और उदार बनने की सलाह दी। वैड ने उसकी ओर देखा। वेनेसा आगे बढ़ती है और उसे थप्पड़ मारती है। फिर उसने वैड का हेडबैंड उतार दिया। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक और मुखौटा था। वैड का असली चेहरा देखने के बाद वेनेसा को नर्वस ब्रेकडाउन से प्यार हो गया, परंतु वो उसके लिए और भी अधिक दुखी हुई। लेकिन वैसे भी प्यार को दिखावे की क्या परवाह होती है। आखिरकार उन दोनों ने जोश से चूमा। रहस्यवादी क्लिनिकों में लोगों को मारने के शैतानी तरीके होते हैं, यहाँ तक कि लोगों को म्यूटेंट में बदलना भी। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड उनसे परहेज नहीं कर रही हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। नमस्ते, फिर मिलेंगे।